अच्छा चित्राली साहब ये बताइएगा कि अली बिन गंडापुर साहब ने जो इमरान खान की रिहाई है वो अब अल्लाह पे छोड़ दी है। अब यूँ लग रहा है कि जो रिहाई की एक मोमेंटम बनने जा रहा था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा लीडरशिप है वो बेबस हो चुकी है और रिहाई इमरान खान की नामुमकिन होती जा रही है। इसी वजह से उन्होंने मामला तो छोड़ने अल्लाह पे चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि बस मैं ये सारा मामला अब अल्लाह पे छोड़ता हूँ। क्या कहते हैं इसके ऊपर? दी बहैसियत मुसलमान ज़ाहिर है कि ये तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी और उसके हुक्म के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता। इस हद तक तो हम गंडापुर साहब की बात से बहैसियत मुसलमान इत्तेफाक करना चाहिए, सबको करना चाहिए। अब रही बात कि ख़ान साहब को रिहाई के लिए क्या करना चाहिए, तो ज़ाहिर है कि दो ही ऑप्शंस हैं हमारे पास। एक तो जो है अवामी दबाव और उससे बढ़ के जो है अदालती जो तरीक़ाकार है थ्रू द कोर्ट ऑफ लॉ। तो ज़ाहिर है कि ये अल्टीमेटली फ़ैसला कोर्ट के ज़रिए ही होना है। और इस हवाले से जो है हमें ख़दशा सिर्फ ये है कि 26वीं आइनी तरामीम के बाद पाकिस्तान की जुडिशरी की जो हालत हो गई है उससे हमें मायूसी है, क्योंकि ख़ान साहब स्पेसिफ़िक जो है अलाइनमेंट हो रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इम्पोर्टेड जजेस को लाकर उनको चीफ़ जस्टिस बनाने का प्रोग्राम है। तो इस हवाले से हमें थोड़ी मायूसी इसलिए होती है, वरना उसमें है कुछ नहीं है। ख़ान साहब के जितने भी केसेस हैं अगर मेरिट पे ये केसेस सुनी जाएं तो विद इन नो टाइम उनका फ़ैसला होना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से ख़ान रिहा भी होंगे और उसके लिए जद्दोजहद जो टू प्रंग स्ट्रेटजी है उस पर हमारा काम जारी है इंशाल्लाह। अच्छा चित्राली साहब ये बताइएगा कि कुछ पार्टी रहनुमाओं ने ही कहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ दरमियान मज़ाकरात हैं, इस पे सवाल मैंने किया था कि ये कौन नहीं होने दे रहा। तो उन्होंने कहा कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो नवाज शरीफ के पूछ कर ही इमरान खान के साथ मज़ाकरात के लिए राज़ी होती है, वरना नहीं होती। ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट की जो है नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट की जो अंडरस्टैंडिंग है वो तो 2019 से चली आ रही है बात। तो इस्टेब्लिशमेंट अगर कोई एक्टिविटी करती भी है तो जाहिर है कि वो नवाज़ शरीफ को ऑन बोर्ड लेंगे और नवाज़ शरीफ जो काम करेगा या शहबाज शरीफ जो काम करेगा वो इस्टेब्लिशमेंट के इशारों के बगैर वो हरकत भी नहीं कर सकते। तो ये अंडरस्टूड बात है, इसमें कोई नई बात है नहीं। लेकिन ये है कि अब पार्टी के अंदर जो मुज़ाकरात के हवाले से देखें, हर पार्टी में डव्स और हॉक्स होते हैं। हमारी पार्टी में भी कुछ हमारे साथियों का ख्याल है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करनी चाहिए, कुछ का कहना है कि नहीं करनी चाहिए। तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है, ये हर जमात में और बल्कि विद इन फैमिली भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। लेकिन अल्टीमेटली बात यह है कि ख़ान साहब की क्या डायरेक्शन है। ख़ान साहब की डायरेक्शन आ जाती है तो जो लेफ़्ट पे हो, जो राइट पे हो, जो सेंटर में हो, सब ऑन बोर्ड होंगे और उसी डायरेक्शन में चलेंगे। तो क्या मतलब इसका ये समझा जाए कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि बजाय एस्टेब्लिशमेंट के वो मेरे साथ बैठे इमरान खान, मैं ही रिलीफ दे सकता हूँ। अगर एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ से पूछ के बात करनी है तो आप फिर नवाज शरीफ के साथ जाएं, बैठें। एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ से पूछेगी नहीं, सिर्फ उनको बताएगा कि यार वी आर गोइंग टू डू दिस। नवाज शरीफ की इतनी वो वेटेज है नहीं कि एस्टेब्लिशमेंट उनसे परमिशन ले। परमिशन तो वो इस्टेब्लिशमेंट से, यानी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हर बात पे पुल बनाते हैं तो आर्मी चीफ का नाम लेते हैं, कहीं पे गलियों की सफाई हो जाती है तो आर्मी चीफ को क्रेडिट देते हैं। तो इस हवाले से वो उनकी इतनी वेटेज हो नहीं, लेकिन उनको इन्फॉर्मेशन जाहिर है कि दी जाएगी कि यार ये होने जा रहा है। इस जैसे ही आर्मी चीफ से मरीम नवाज की या शहबाज शरीफ से मुलाकात होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर नए मुकदमे, नए छापों का सिलसिला शुरू हो जाता है। क्या वजह है ये सारी? देखिए वो अंडरस्टूड बात है, ये इस्टेब्लिशमेंट के जो लाई गई हुकूमत है जिसकी 17 सीटें थी उसको हुकूमत दी गई तो किसने दी है? अवाम ने तो नहीं दी। पाकिस्तान के अवाम ने तो 180 सीट्स जो हैं वो तहरीक इंसाफ को दी थी। फॉर्म 47 के जरिए वो सीटें छीनी गई। तो जाहिर है कि ये सब कुछ और ये म्यूचुअली बेनिफिशियल प्रोजेक्ट चल रहा है। तो दोनों तरफ से वो उनके बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं, ये उनके बेनिफिट के लिए काम कर रहे हैं। तो हमारे ऊपर जो मज़ालिम होते हैं वो सारे मिल के कर रहे हैं, मुशावरत से कर रहे हैं। इसमें जुडिशरी जो है वो, और ख़ासकर काजी फ्राडियर जो था
वो इसका सबसे बड़ा वो था, फ्रंटमैन उनका वो था। तो ये एक इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि पीटीआई को जो भी पॉलिसी हो, जो भी एक्टिविटी हो, वो एंटी पीटीआई होना चाहिए, वो एंटी इमरान खान होना चाहिए, और वो अब भी जारी है। तो हमें हैरानगी नहीं है कि ये सब कुछ मुशावरत से होता है। हमें किसी से खैर की तवक्को इस हद तक इसलिए नहीं कि गुज़िश्ता 3 सालों से हमें दीवार से लगाने की हर मुमकिन कोशिश की गई है, हमारे इवन ख़वातीन और बच्चों को नहीं बख्शा गया। तो वी आर नॉट सरप्राइज्ड, इट्स अ रियलिटी। थैंक यू सर। थैंक यू।